अब हम अकाउंट्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि जो 5 मार्क्स में हम इसको लिखे कैसे और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो सबको समझ आ रहा है कि कैश आना और कैश जाना। ये कौन सी स्टेटमेंट है कि कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, किस पीरियड में आ रहा है कैश और कैश किस पीरियड में जा रहा है। इनफ्लो और आउटफ्लो मतलब इन मतलब आना, आउटफ्लो मतलब जाना, ठीक है। कैश फ्लो का मतलब ये होता है। अब इसकी हम क्लासिफिकेशन ऑफ कैश पढ़ेंगे। इसके कितने क्लासिफिकेशन ऑफ कैश होते हैं? टोटल 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंशिंग एक्टिविटी, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब बिजनेस में कैश कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, आउटफ्लो कितना हो रहा है और इनफ्लो कितना हो रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, हम लॉन्ग टर्म के लिए इसको संभाल सकते हैं फ्यूचर से। फाइनेंशियल एक्टिविटी, पैसा हम कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं और कहाँ कहाँ से आ रहा है। इन फाइनेंशियल एक्टिविटी का ये मतलब होता है। अब हम सीखेंगे कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को। सबसे पहले आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब बिजनेस से पैसा कैसे आ रहा है और कैसे जा रहा है, इनफ्लो और आउटफ्लो कैसे हो रहा है। फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हम सारे लिखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन कौन से टाइप्स आते हैं। फिर थर्ड में देखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, कि हमें पैसा कहाँ से मिल रहा है, फाइनेंशियल एक्टिविटी। फिर हम इन सब तीनों का प्लस कर देंगे फोर्थ नंबर पे, कि पता चल जाएगा कि ये माइनस हो रहा है या फिर पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव, किस वे में आंसर आ रहा है। फिफ्थ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश और कैश इक्विवेलेंट देखेंगे कि पहले कितना था और अब कितना है। लास्ट में देखेंगे एंड ऑफ द ईयर उसके पास कितना कैश बच रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब यही होता है। सबसे पहले नॉर्मल आपको डेफिनेशन लिखनी है। इट इज़ द स्टेटमेंट दैट शोज कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड आपको पता है मार्च से लेकर एंड मार्च खत्म होता है, ठीक है। और इसके 3 टाइप्स होते हैं। किसकी क्लासिफिकेशन है? 3, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशिंग। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस से पैसा कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, लॉन्ग टर्म है। इन्वेस्टिंग हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होता है। फाइनेंशिंग मतलब पैसा हमें कहाँ कहाँ लेकर यूज़ हो रहा है। फिर हम इसका एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक मेथड होता है, सॉल्व करने का एक फॉर्मेट होता है। एज पर अकाउंटिंग इस कितने स्टैंडर्ड पे मिला है? 3, रिवाइज स्टैंडर्ड 3 लिखा हुआ है ना। कैश फ्लो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैश फ्लो का। अब इसके हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पिन कर सकते हैं। और ये बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में भी आता है, 10th में भी आता है, 11th में भी आता है और 12th में भी आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को।